गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू ग्रेड 5। बच्चों, हम लोग पिछली कक्षा में हिंदी साहित्य का पाठ 3 ओणम पढ़ रहे थे। तो आइए अब आगे का पाठ पुस्तक से पढ़ते हैं। ओणम आनंद और उल्लास का पर्व है। यह 5 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन घर की लिपाई पुताई की जाती है और पास पड़ोस को स्वच्छ किया जाता है। सब घरों के आंगन रंग बिरंगे फूलों की गोलाकार आकृतियों से सजाए जाते हैं, जिसे पूक्कलम कहते हैं। पूक्कलम की सजावट से परिवार की स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी उत्साहपूर्वक योगदान देते हैं। विष्णु और महाबली की मूर्तियों को चावल के आटे और नन्हे नन्हे सफ़ेद फूलों से सजाया जाता है। पूक्कलम के निकट दीप रखकर इन मूर्तियों का पूजन किया जाता है। ओणम का दूसरा दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसे तिरुओणम कहते हैं। तिरुओणम परिवारजनों के मिलन, पारस्परिक प्रेम और सहयोग का पर्व है। इस दिन बाहर गए हुए परिवार के लोग आते हैं और उल्लासपूर्वक मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। सभी लोग नए और स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। मध्याह्न काल में एक साथ बैठकर केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। यहाँ केले के पत्ते पर भोजन करना अत्यंत पवित्र माना जाता है। ओणम के दिन भोजन में विविध प्रकार के व्यंजन और पकवान सम्मिलित होते हैं। इनमें चावल, दाल, पापड़, सांभर, खिचड़ी, उपेरी, पायसम आदि मुख्य हैं। धान, नारियल और केला केरल की प्रमुख उपजें हैं। विविध पकवान और व्यंजन इन्हीं से बनाए जाते हैं। बच्चों, ओणम का पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन घरों की लिपाई पुताई होती है। घर में फूलों की रंगोली बनाते हैं। भगवान विष्णु और महाबली की मूर्ति को चावल के आटे और सफ़ेद फूलों से सजाया जाता है। रात के समय इन मूर्तियों के आगे दिए जलाते हैं। ओणम का दूसरा दिन तिरुओणम कहते हैं। यह बहुत मुख्य होता है। परिवार के सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं और मिलजुल कर एक साथ दोपहर के समय केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। यह बहुत पवित्र माना जाता है। इस दिन कुछ विशेष पकवान बनते हैं, जैसे दाल चावल, पापड़, खिचड़ी, सांभर, पकौड़ी, खीर आदि। ओणम के अवसर पर खेल और मनोरंजन के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बालिकाएं और स्त्रियां ताली बजाती हुई समूह में मनमोहक नृत्य करती हैं, जिसे कैकोटिकली नृत्य कहा जाता है। नाचते समय वे गाती हैं, हमने घर को खूब सजाया, आओ महाबली आओ, फैले सुख और शांति सभी में, हमको वर दे जाओ। अर्थात इस अवसर पर खेल और मनोरंजन के कार्यक्रम होते हैं। बालिकाएं और स्त्रियां ताली बजाती हुई समूह में नृत्य करती हैं। गांव और नगरों में खेल कूद की अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इनमें नदियों और निकटवर्ती समुद्र में आयोजित नौका दौड़ सर्वाधिक आकर्षित करती है। यह आरमूला नामक स्थान पर होती है। दूर दूर के गांवों में सर्पाकार नौकाएं पंबा नदी के तट पर लाई जाती हैं और उनकी पूजा की जाती है। इस दिन सर्प नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। वर्ष भर ग्रामवासी इस दिन के लिए नौकाओं का विशेष रूप से तैयार करते हैं। उनकी मरम्मत, रंगाई पुताई की जाती है। प्रत्येक गांव वाले अपनी नौकाओं में बैठते हैं और परंपरागत पोशाकें पहने नौका गीत गाते हुए सब लोग अपने चप्पू को एक निश्चित ताल में एक साथ चलाते हैं। दौड़ में विजेता रही नौकाओं को पुरस्कृत किया जाता है। नौका दौड़ को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। गांव और नगरों में
खेल कूद प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें सबसे आकर्षित प्रतियोगिता सर्प नौका दौड़ होती है। इसमें गांव वाले बड़े उत्साह से भाग लेते हैं और इसको देखने देश विदेश से लोग आते हैं। माना जाता है कि तिरुओणम के तीसरे दिन महाबली अपने लोक को लौट जाते हैं, इसलिए तिरुओणम के दिन आंगन में बनाई गई कलाकृतियाँ तीसरे दिन हटा ली जाती हैं। केरलवासी बीते हुए ओणम की मधुर यादों और अगले ओणम की प्रतीक्षा में पुनः खुशी से अपने कार्यों में लग जाते हैं। तिरुओणम के तीसरे दिन आंगन में सजाई हुई कलाकृतियां हटा ली जाती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन राजा बलि अपने लोक लौट जाते हैं। केरलवासी बीते हुए ओणम की याद में अगले ओणम की प्रतीक्षा में पुनः खुशी में कार्यरत हो जाते हैं। उम्मीद है बच्चों, आपको पाठ समझ में आ गया होगा। आप लोग एक बार फिर से पाठ पढ़ेंगे, तब अभ्यास करेंगे। बाय।